हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है त्रिफल कंपनी की तरफ से आने वाला अश्वगंधा पाउडर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वगंधा के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मतलब क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इसके क्या उपयोग हैं और इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए है, कैसे करना चाहिए और क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और सबसे पहले समझते हैं कि अश्वगंधा होता क्या है। तो अश्वगंधा एक तरह का पौधा होता है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर किया जाता है। आमतौर पर जो पौधा होता है उसके तने और जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, जो रूट्स होती हैं अश्वगंधा के पौधे की। तो अब आइए समझते हैं अश्वगंधा के बारे में कि क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अश्वगंधा को रिजुविनेटर कहा जाता है, मतलब ये रिजुविनेट करता है माइंड और बॉडी को। एक तरह से माइंड यानी कि दिमाग को और हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर को ये नया जीवन देता है, रिजुविनेट करता है। अब आइए इसके फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो इसके अनेकों फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन को काम करता है, मतलब कि हमारे दिमाग को शांत करता है, सुकून पहुंचाता है। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसको ये सूद करता है, ब्रेन के नर्व्स को ये सूद करने का काम करता है, मतलब कि एक तरह से उनको आराम पहुँचाने का काम करता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करता है, चिंता और तनाव को ये कम करता है, दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ये एनर्जी और स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है विथेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा कई तरह के मेंटल हेल्थ कंडीशंस के ट्रीटमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब कि कई तरह के मानसिक रोगों के इलाज में भी ये बहुत सहायक होता है, फ़ायदेमंद माना जाता है। जैसे कि डिप्रेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में और अल्जाइमर जैसी कंडीशन में भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद माना जाता है। तो कई तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशंस, कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। अश्वगंधा के अंदर विथानोलाइट्स पाए जाते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एक तरह से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को रोकता है, कम करने का काम करता है। और ये क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को भी कम कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज़। इस तरह के जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं उनके रिस्क को, उनके जोखिम को कम कर सकता है। ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम कर सकता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो शुगर लेवल है वो कम होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकता है, चेस्ट पेन को कम कर सकता है, हार्ट डिजीज़ को कम कर सकता है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल भी कम हो सकता है। तो इस तरह से ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम कर सकता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग जान गए होंगे कि इसका उपयोग क्या है, मतलब कि इसका इस्तेमाल कब करना होता है। तो इसका इस्तेमाल चिंता और तनाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को चिंता और तनाव बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव की परेशानी रहती है। इसके अलावा एथलेटिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा थके से रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो थक जाते हैं, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी और स्टेमिना को भी बूस्ट करने का काम करता है। जो एथलीट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पोर्टमैन हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जिनको शारीरिक एक तरह से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे थकान कम होती है। जो जिम वाले हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं काफ़ी सारे लोग। और अगर किसी तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। किसी की इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। डायबिटिक पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि थोड़ा बहुत तो ब्लड शुगर लेवल कम हो। तो मैंने आप लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए हैं, फ़ायदे इसके बता दिए, तो आप फ़ायदे जान गए होंगे। तो उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। और अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। देखिए, ये आपको मिलता है पाउडर के फॉर्म में भी, इस तरह से ये पाउडर भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप इसको साबुत भी परचेस कर सकते हैं। त्रिफल कंपनी से आपको साबुत भी मिल जाएगा, होल, मतलब कि खड़े मसाले की तरह से खड़ा आपको मिलेगा। बाद में आप उसको पीस करके पाउडर बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपको टैबलेट के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन त्रिफल कंपनी की तरफ से आपको जो है टैबलेट वाला तो नहीं मिलेगा फिलहाल। इसके अलावा ये कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन जो टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म वाला होता है लोग उसके इस्तेमाल से थोड़ा सा बचते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को हो सकता है कि डाउट होता हो कि पता नहीं वो जो है प्योर है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या फिर नहीं है।
तो इसलिए आमतौर पर लोग या तो पूरा होल मंगा लेते हैं, मतलब साबुत मंगा लेते हैं, या फिर इस तरह से पाउडर भी मंगा लेते हैं। हालांकि टैबलेट का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं, टैबलेट भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जिनको आसानी होती है टैबलेट इस्तेमाल करने में वो टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, और जिनको आसानी होती है कैप्सूल का इस्तेमाल करने में वो कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। जिनको मतलब ऐसे डाउट वगैरह नहीं रहते हैं टैबलेट या फिर कैप्सूल को लेकर के, तो टैबलेट और कैप्सूल का इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है। और टैबलेट आमतौर पर 250 से लेकर के 500 mg तक का होता है। हो सकता है कि 500 mg से ऊपर का भी होता हो, लेकिन आमतौर पर 250 से लेकर के 500 mg तक का आपको टैबलेट मिलता है अश्वगंधा का। तो उसका इस्तेमाल बहुत आसान है, आप 2 टाइम पे कर सकते हैं। अगर 250 mg का है तो 2 टाइम आप करें उसका इस्तेमाल, सुबह और शाम में। जैसे कि सुबह आप नाश्ते के बाद ले लीजिए और रात में सोने से पहले आप ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ में, या फिर जो है आप दूध के साथ में भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो कैप्सूल होता है तो कैप्सूल 500 से लेकर के 600 mg का आमतौर पर होता है। हो सकता है कि 600 से ऊपर mg का भी मिल जाए। तो 500 से लेकर के 600 mg का जो कैप्सूल होता है वो मेरे ख्याल से अगर आप एक कैप्सूल दिन भर में इस्तेमाल करें तो काफ़ी रहेगा। चाहे आप सुबह के टाइम इस्तेमाल करें या फिर शाम के टाइम इस्तेमाल करें। वैसे बेहतर ये होता है कि आप शाम के टाइम इस्तेमाल करें सोने से पहले। एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो अनिद्रा की परेशानी होती है, नींद ना आने की दिक्कत होती है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि इसके इस्तेमाल से नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि जब चिंता और तनाव कम होगा तो ऐसे में हमारे दिमाग को सुकून मिलेगा और हमें अच्छी नींद आएगी। तो ये अनिद्रा को भी दूर करता है, अनिद्रा का भी इलाज करता है, और इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत सारे लोग बताते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कि इसके इस्तेमाल से नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छी नींद का मतलब है कि क्वालिटी वाली नींद। तो अगर कैप्सूल का इस्तेमाल करना हो जो कि 500 से लेकर के 600 mg का होता है तो वो एक ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से, और उसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए, तो वह ये बेहतर होगा। और अगर इस तरह से आप पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से आधा चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है उसमें आप इसको आधा चम्मच ले लीजिए और दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करिए। 2 टाइम पे आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम में। सुबह नाश्ते के बाद और रात में सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है। तो जब आपके दिमाग को शांति पहुँचती है तो फिर उसके बाद आपको नींद भी अच्छी आती है। और इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करना चाहिए। वैसे बेहतर है कि इसको अवॉइड किया जाए प्रेगनेंसी में। लैक्टेटिंग वीमेन, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए, या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। तो ऐसी महिलाओं को भी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, बिना डॉक्टरी सलाह के तो कम से कम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो जनरली नहीं देखने को मिलते हैं और ये आमतौर पर सेफ़ माना जाता है। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल डोज से ज़्यादा करते हैं, ओवर डोज में इसका इस्तेमाल करते हैं, तब ऐसे में हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि डायरिया का इशू आ सकता है, इंडाइजेशन का इशू आ सकता है, पेट में परेशानी हो सकती है, मितली जैसी आ सकती है, जैसे उल्टी भी हो सकती है, या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, डाइजेस्टिव अपसेट हमें महसूस हो सकता है। तो इस तरह से डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें आ सकती है, पेट से संबंधित समस्या हमें आ सकती है अगर हम इसका इस्तेमाल डोज से ज़्यादा करते हैं तो। और इसका इस्तेमाल हम कितने टाइम पीरियड तक कर सकते हैं, कितनी अवधि तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो 3 महीने तक लगातार हम चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो बीच में गैप दे सकते हैं, 15 से 1 महीने का गैप दे करके दोबारा से इसका इस्तेमाल हम शुरू कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी अश्वगंधा के बारे में। और अब बात कर लेते हैं त्रिफल कंपनी के बारे में। तो त्रिफल कंपनी हर्ब्स एंड स्पाइसेस का बिजनेस करती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं और प्योरली हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। 100% ओरिजिनल, प्योर, नेचुरल, ऑथेंटिक, जेन्युइन होते हैं। स्पाइसेस इनके यहाँ से आपको मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे जो बीज होते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत तरह के जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको शहद चाहिए तो शहद भी मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूँगा। काफ़ी सारे इनके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अश्वगंधा पाउडर परचेस करना हो तो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है उससे जा करके आप परचेस कर सकते हैं। वैसे तो आप इनके प्रोडक्ट्स टाटा 1mg से भी परचेस कर सकते हैं, अमेज़ोन से भी परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली परचेस करते हैं, जो कि मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो आपको सस्ते पड़ेंगे ये प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो MRP तो यहाँ पे 350 रुपये दिया हुआ है, और ये 100 ग्राम पाउडर है तो आपको लगेगा बहुत महंगा है। 350 रुपये इसका जो है प्राइस है, MRP है।
तो ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये आपको बहुत कम प्राइस पे मिल जाएगा, ये इसके हाफ प्राइस पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ जो मैंने परचेस किया था। 3 प्रोडक्ट्स थे उसमें, एक तो त्रिफला था और ये अश्वगंधा और ब्राह्मी बूटी पाउडर। तो आप देख लीजिए कि इसका प्राइस कितना है। जितना यहाँ पे प्राइस बताया गया है इससे बहुत कम प्राइस पे ये आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप अमेज़ोन या फिर टाटा 1mg या फिर फ्लिपकार्ट के चक्कर में पड़ते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से आपको महंगा मिले, और ये जो प्राइस आपको बताया जा रहा है MRP जो यहाँ पे है, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आप जो है डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से परचेस करते हैं, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेस करते हैं तो आपको ये सस्ते में मिलेगा और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।